मैं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं जमुरा न्यूज। आज हमारे पास एक प्रशांत महासागर में ज्वाइन करने वाले एक 50 साल के युवक जो है सो हमारे सामने बैठे हुए हैं। और हम जानते हैं कि प्रशांत महासागर में ये कौन सी मछली पकड़ने के लिए आए हैं। नेता बनने आए हैं, अभिनेता बनने आए हैं, या वो क्या बोलते हैं उसको, अधिकार जताने आए हैं। आप क्या करने आए हैं और आप क्या कीजिएगा इस भंवर में, इस समुद्र में घुस करके, वो थोड़ा बताएंगे संक्षिप्त में और अपने नाम के साथ। जी, मैं अरुण कुमार निराला पटना से ही हूँ। अथमलगोला मेरा प्रखंड है, बख्तियारपुर विधानसभा से हूँ। प्रशांत किशोर जी, महासागर आपने कहा और मछली पकड़ने की बात कहा। मैं प्रशांत किशोर जी को नीतियों को समर्थन करता हूँ। मैं प्रशांत किशोर जी जो ये सत्याग्रह कर रहे हैं, इसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूँ। कोई लोभ लालच नहीं है। प्रशांत जी को साथ में कदम से कदम मिला करके चलना चाहता हूँ, बस यही एक शौक है। नहीं तो हमको तो लगता है न कि इसमें जो है सो या तो नेता बनाया जाता है या तो प्रशिक्षण दिया जाता है नेता बनने का। आप क्या करने आए हैं सो बताइए। इसे नेता बनने की प्रशिक्षण, हर तरह की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेता बनने का मैं तो बहुत पहले भी अपने इलाके से चुनाव लड़ चुका हूँ। जिला पार्षद का मेरी पत्नी चुनाव लड़ी है। तो हम लोग एक पार्टी के कार्यकर्ता थे। मैं भी एक यहाँ छोटा, किस पार्टी का कार्यकर्ता थे इससे पहले, जब जनसुराज का उत्पत्ति नहीं हुआ था तब? देखिए, इसके पहले मैं राजद से बिलोंग करता था। मैं राजद पार्टी से था। राजद के कंधों से कंधों मिलाकर वफादारी के साथ जब तक उस पार्टी में रहा तब तक मैंने रहा हूँ। मैं पिछले जून महीने में जो लोकसभा का चुनाव था, मैं अपने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से राजद के कैंडिडेट को समर्थन किया, राजद के कैंडिडेटों के लिए वोट मांगा। तो मैं राजद में था। हाँ, जुलाई से मैं इस पार्टी में हूँ। जुलाई के बाद ही क्यों जो है सो जनसुराज को चुना आपने, और इससे पहले आरजेडी ऐसे बड़े पार्टी को छोड़ करके और जनसुराज में आना कहाँ तक गवारा लगा आपको? जनसुराज की नीति अच्छी लगी। जनसुराज जो आज बिहार में कार्यक्रम कर रहे हैं, जनसुराज जो लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं, यह मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं जनसुराज में आ गया। नीतियां तो जिस नीतियों को छोड़ के आप आए हैं उससे कितना दूरी रख सकते हैं आप अपने आप को? क्योंकि वहां जो है सो राजनीति और कूटनीति कूट के भरा हुआ है, और यहाँ तो राजनीति और कूटनीति दोनों अभी तैयार हुआ है। सत्याग्रह आश्रम में आकर के लोग राजनीति और कूटनीति सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं प्रशांत, और आप उससे परिपूर्ण हैं। भारत का नंबर 1 राजनीतिक और भारत का नंबर 1 कूटनीतिक प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर जी ने, आप सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बनाने में इनका अहम भूमिका रहा है। नरेंद्र मोदी जी का जो ये नारा था, हर हर मोदी घर घर मोदी, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का ही दिया हुआ है। तो ये हर गुण से परिपूर्ण है। इनकी जोर बिहार में नहीं है। जो है सभी नेता, चाहे प्रशांत किशोर जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या दिवंगत सुशील कुमार मोदी जी हो, सभी ने उनकी मानसिक स्थिति पर, मानसिक बीमारी पर सवाल उठा रहे हैं। मैंने वो बात नहीं कही, मैं आरजेडी की जो का विजन है उसके बारे में, और प्रशांत किशोर का जो विजन है, पलायन रोक देंगे, फैक्ट्रियां लगेगी, अगले वर्ष जो लोग छठ में आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे। हाँ। इस पर बात कीजिए। हाँ, तो ये जनता की हाथ में है। प्रशांत किशोर जी के हाथ अगर मजबूत होते हैं, अक्टूबर महीने में चुनाव हैं, अगर प्रशांत किशोर जी का अगर हाथ मजबूत हो जाता है तो इन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप
प्रशांत किशोर से जुड़े हैं इसलिए कि उनके वादों पर और इरादों पर आपको विश्वास है, विश्वास या है। विजन जानते हैं आप कैसे फैक्ट्रियां लगेंगी, क्योंकि यहाँ बालू बंदी है, राजस्व की कमी है, दारू बंदी है, राजस्व की कमी है। जब राजस्व ही नहीं तो फैक्ट्रियां कैसे लगेंगी? व्यवस्था जब बदलेगा, व्यवस्था जब अभी नीतीश कुमार जी के हाथ में शासन प्रशासन है, जब हमारी पार्टी के हाथ में शासन प्रशासन आएगा तो व्यवस्था बदलेगा, सभी चीज को जो है नए सिरे से किया जाएगा। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से केजरीवाल लाए थे? ये उम्मीद चाहिए हमारे दर्शकों को, हमारे जो वोटर हैं, जो हमारे बिहार के वोटर सपोर्टर हैं, उनको आपके मुंह से कुछ सुनना है, जो वो पैसे चाहते हैं वो सुनाइए। पैसे की कमी नहीं आएगी, प्रशांत किशोर जी सारे पैसे की व्यवस्था करेंगे। जैसे दारू चालू करने की बात कर दिए हैं, हाँ, तो उससे भी पैसे आएंगे। इसका पैसा तो शिक्षा में ही डूब जाएगा। शिक्षा में चला जाएगा तो एक चीज तो सही होगा। फिर एक चीज आप समझ रहे हैं ना कि दारू वाले पैसे से आपका जो है शिक्षा सुधर जाएगा, इसी तरह से होते जाएगा। आपका जो है मनरेगा का पैसा का लूट खसोट नहीं है, मनरेगा में भी सुधार लाया जाएगा। जब हम शासन प्रशासन चलाएंगे, हमारे हाथ में सत्ता की चाबी होगी, सत्ता होगी, तो हम अपने ढंग से ना बिहार में मैनेज करेंगे। लोगों का जो पलायन हो चुका है, शिक्षित सुनिएगा, शिक्षित लोगों का जो पलायन हो चुका है, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन करके जो लोग मजबूरी में कहीं जाकर के ठेला ठेल रहे हैं, रेड़ी चला रहे हैं, नाली साफ कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में लोहा पीट रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं, जो शिक्षित हमारे भाई बिहार से बाहर है। देखिए, प्रशांत किशोर जी कहते हैं सो तो अलग बात है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जो शिक्षा का अभाव है, स्कूल में खिचड़ी बढ़ता है, कॉलेज में डिग्री बढ़ता है, तो आज शिक्षा बेस जो है हमारे बच्चों को। डिग्री वाले भाई का जो पलायन हो चुका है, पलायन रोकने की बात, फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, और वो भी जब आपकी जब सत्ता आए, सरकार बने, जस्ट उसी के बाद उसका कुछ हमको एक बायोग्राफी बताइए। हाँ, तो कैसे रुकेगा पलायन? सत्ता, अब तो पलायन रोकने के लिए सत्ता सीट्स लोग जो है फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों के डिग्री अनुसार, योग्यता अनुसार काम यहाँ दिया जाएगा, फैक्ट्री लगेगी। आप लोग जो है सो इनके इन बातों पे विश्वास करके और फिर जो है सो वोट सपोर्ट कीजिए, और नहीं तो हमारे कमेंट में लिखिए कि ये कहाँ तक जायज और कहाँ तक नाजायज बोल के, और सही गलत छानबीन आप ही लोग कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद। नमस्कार। आप तो जो है सो जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, तो युवाओं के लिए आपके पास क्या विजन है? हमारे युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? चलिए, आपके मुंह में लड्डू बसे कि आपने हमें जनप्रतिनिधि बनने की कामना किए हैं। युवाओं को मैं सबसे पहले कहूँगा कि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार बने। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले युवाओं को मैं कहूँगा कि शिक्षित बनो, संगठित होकर करके कार्य करो। जब आप शिक्षित बन जाओगे तो दुनिया आपको खोज ही लेगा, क्योंकि गुण की पूजा हर युग में होते आया है। पहले गुणवान बनने के लिए मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, और मैं कहूंगा कुछ युवाएं जो बीच रास्ते में पढ़ाई छोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं, और माने साधनों और संसाधनों की कमी को के चलते जो है छोड़ देते हैं पढ़ाई, मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत करोगे, आपके पास क्वालिटी और क्वालिटी रहेगा, तो बहुत सारे ट्रस्ट वाले, बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले फ्री में पढ़ाई कराते हैं। इसलिए हम युवाओं को जिम्मेदारी के साथ मेहनत करने के लिए निवेदन करेंगे कि वे मेहनत करके ही आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी सरकार आएगी तो जो है सो अनपढ़ जो रहिएगा या आपके पास कोई क्वालिटी नहीं रहेगा, तो आपको लेबर ही बनना पड़ेगा। इसलिए चाहे किसी की भी सरकार बनेगी, आप जब तक बुद्धिमान नहीं बनिएगा, मैं गार्जियनों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, यानी कि शिक्षा रूपी दूध जो है वो हमको पीना पड़ेगा जी, शिक्षा रूपी दूध पीना पड़ेगा। और मैं गार्जियनों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक रोटी कम खाएं,
और अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर बच्चे टॉफी के लिए रोते हैं तो नहीं अगर देते हैं तो कुछ देर के लिए रोएंगे। बच्चों को अगर टॉफी नहीं देते हैं तो कुछ देर के लिए रोएंगे। अगर कॉपी और कलम नहीं दीजिएगा तो जीवन भर रोएगा। ये मेरा गार्जियनों से अपील है। चलिए, निराला जी ने बहुत बड़ी बात कही और इस पर भी आप कमेंट कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।